जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमः शिवाय। सीता मेरी स्वामिनी मैं मैया को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री अयोध्यावास। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वर्णमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस। अकारण करुणा वरदालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजन सभी श्रोताजन आप सबको जय श्री राम राधे राधे। आइए श्री दीप चैनल में हम सभी लोग भगवान श्री राम की कथा बड़े भाव के साथ सुनते हैं। आज 80 एपिसोड में प्रवेश करेंगे, तो निरंतर आप सभी लोग बने रहें और अध्यात्म से जुड़े रहें। अध्यात्म ही जीवन है। जो अध्यात्म में है, जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और जो ये चाहता है कि ईश्वर को हम प्राप्त करें, तो निरंतर भगवान की कथाओं से और भगवान से सदैव प्रेम करना पड़ेगा। जब तक प्रेम नहीं होगा आपके भीतर ना तो भक्ति आएगी और ना ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। मूल मंत्र है प्रेम करना। और प्रेम कैसे करेंगे प्रभु से? सबसे पहले तो इंसानों से प्रेम कर लीजिए, भगवान से प्रेम खुद पे खुद हो जाएगा। तो आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम सभी लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। सब लोग मिलकर करेंगे, बड़े भाव के साथ करेंगे। तो आइए सब लोग मिलकर करते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। सभी लोग बड़े भाव के साथ एक साथ मिलकर गाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री
जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए आज भरत मिलाप सुनते हैं। श्री राम कथा में भगवान श्री राम और भरत जी का मिलन कितना अद्भुत प्रसंग है। ऐसा प्रेम जो है, कहते हैं कि भरत जैसा प्रेम आज तक करने वाला ना तो कोई हुआ था और ना ही कभी आगे हुआ। ऐसा भरत जी का प्रेम है। अगर कोई पूछे कि भाई अपने भाई से प्रेम कितना करे, तो यही कहना होगा कि जितना प्रेम भरत जी करते हैं, जितना प्रेम राम जी करते हैं, उतना प्रेम करें। एक भाई अपने भाई से उतना ही प्रेम करे जितना भरत जी करते हैं। ये रामचरितमानस हमें जीवन जीना सिखाती है, कैसे जिया जाए। भरत जी महाराज राम जी से मिलने गए हैं, त्याग करके। क्या त्यागे हैं? पूरा राज्य त्याग दिए हैं। आज का भाई धन संपत्ति के लिए एक भाई को मार देता है, कत्ल कर देता है, यहाँ तक कि पूरे परिवार सहित चाहता है कि समाप्त हो जाए ताकि सारी दौलत हमारी हो जाए। और एक भरत जी हैं जो अपने भैया के लिए, राम के लिए वनवास जाने के लिए तैयार हैं। अब पूरे राज्य का त्याग कर दिए। मुझे अयोध्या का राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो केवल मेरे भैया चाहिए। ऐसा प्रेम होना चाहिए। और ये रामचरितमानस जब तक घर घर में नहीं जाएगी, एक छोटे से छोटे बच्चे, बड़े से बड़े बच्चे, बूढ़े, अगर ये सबके भीतर नहीं जाएगी, इसके बारे में जानेंगे नहीं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि एक भाई के साथ एक भाई कैसे रहे, एक बेटा अपने पिता के साथ व्यवहार कैसे करे, माँ के साथ कैसा व्यवहार हो। ये सारी बातें हमें रामचरितमानस से मिलेगी। कोई स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं है जो ये पढ़ाया जाए, पर हमारा रामचरितमानस जो है, इसमें वो सब चीजें हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो शायद ये कथा से सबको बड़ा इंटरेस्ट ना मिले, क्योंकि वो जो आप लोग आजकल देखते हैं मोबाइल में और टीवी पे, जो हंसने वाला होता है, व्यर्थ का होता है, उसी में लोग लगे हुए हैं। पर अगर कोई कह दे कि चलो राम की कथा सुन लिया जाए, अरे नहीं, बोरिंग हो जाती है, अच्छा नहीं लगता, इतना टाइम कौन दे, 3-3 घंटों तक बैठ के फिल्म देखेंगे, पर भगवान की कथा के लिए उनके पास समय नहीं होता। तो हमारा यही कहना है कि आप सब मिलकर, हम सब मिलकर अपने सनातन को, अपने धर्म के लिए आगे बढ़ें। कौन बढ़ेगा, कौन करेगा? हम सबको ही आगे आना पड़ेगा। सनातन को बढ़ाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एकता चाहिए। और सब मिलकर कार्य करेंगे तो हमारा सनातन बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। भगवान श्री राम वन में हैं। कहते हैं कि जब कोई भगवान की तरफ आगे बढ़ता है ना, तो रोकने के लिए सब आ जाते हैं। मार्ग बंद कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, ताकि ये भगवान की तरफ ना आ पाए। भरत जी महाराज जब आगे बढ़े ना, तो देवताओं ने भी बड़ा विघ्न डाला कि किसी तरह से भरत को रोका जाए, भरत राम तक ना पहुंच पाए। और हम लोग भी, समाज के लोग भी जब आगे बढ़ते हैं भगवान की तरफ, तब उन्हें भी रोक दिया जाता है।
लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें तो निरंतर आगे बढ़ते रहना है। चाहे हमें कुछ भी मिल जाए, धन दौलत सोना चांदी हीरे जवाहरात मिल जाए, परंतु अगर हमने लक्ष्य बना लिया है कि हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो हम भगवान की ही तरफ बढ़ेंगे, नहीं रुकने वाले हैं। कोई नहीं रोक सकता। बस एक दृढ़ विश्वास करना होगा कि हमें भगवान के प्रति, भगवान की तरफ जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर हमें किस लिए भेजते हैं संसार में, क्या करने हम आए हैं और यहाँ आकर क्या कर रहे हैं, इसके बारे में एक बार विचार करिएगा। एक बाप अपने बेटे को 100 रुपए दिया और भेजा, जाओ बाजार से जाकर फल लेकर आना, सुंदर सुंदर फल लेकर आना, अच्छे अच्छे फल लेकर आना। और वो बालक गया बाजार में फल लाने के लिए, पर वहां पे क्या हो रहा था, बंदर और बंदरियों का नाच चल रहा था। एक बंदरिया जो है ना और एक बंदर मदारी उसको नचा रहे थे आपस में। वो बालक गया मदारियों की नाच देखने लगा और नाच देखते देखते इतना मग्न हुआ कि वो भूल ही गया कि हम करने क्या आए हैं, उसी में मस्त रहा। और उस मदारियों ने कहा, भाई जो लिए हो, जो तुम्हारे पास है वो दे दो। वो क्या किया, 100 रुपए निकाला और उस मदारी को दे दिया। और जब उसे याद आया कि पिताजी ने मुझे तो फल लाने के लिए कहा था, अब मैं क्या करूं, भागा भागा दुकान पे गया तो दुकान बंद हो चुकी थी। वापस आया पिताजी के पास। पिताजी ने पूछा, बेटा क्या तुम फल लाए, अच्छे अच्छे फल लेकर आए हो? उस बालक ने कहा, पिताजी मैं तो फल ला ही नहीं पाया, क्योंकि मैं मदारी देखने में इतना व्यस्त हो गया कि मैंने वहीं पूरा समय व्यतीत कर दिया। तो फिर पैसे लाए हो, पैसे दो। उस बालक ने कहा, पिताश्री वो पैसे तो मैं उस मदारी को दे दिया, मेरे पास कहाँ पैसे बचे हैं। अब ना तो फल लेकर आए और ना ही पैसे वापस लेकर आए। ये पिता कौन है? ये परम पिता परमेश्वर, जिन्होंने हमें भेजा है 100 रुपए देकर, यानी 100 देकर भेजा है कि जाओ सुंदर सुंदर फल लेकर आना। कौन सा फल? अच्छे अच्छे कर्मों का फल, अच्छे अच्छे कर्म करके आना। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे संसार में आए तो हम मदारी देखने में उलझ गए। कौन सी मदारी? एक पति पत्नी की मदारी, बेटा माँ की मदारी, माँ बेटे की मदारी, माँ पुत्र पुत्री की मदारी। यही देखने में, अपने परिवार को चलाने में, यही काम करने में हम पूरा समय गंवा देते हैं। और जो 100 रुपये लेकर आते हैं, यानी 100 वर्ष की आयु, वो भी व्यतीत हो जाती है। और जब वापस हम जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, उस परमात्मा के पास जाते हैं। जब परमात्मा हमसे पूछते हैं, क्या लेकर आए हो, कौन सा फल लेकर आए हो, क्या अच्छे कर्मों का फल लेकर आए हो? तब हम कहते हैं कि मैं तो अपने पत्नी की ख्वाहिशें पूरी करने में समय व्यतीत कर दिया, मैं तो अपने पुत्र पुत्रियों को पढ़ाने में, घर बनाने में, दुकान बनाने में मैं पूरा समय व्यतीत कर दिया और सारा पैसा उसी में खर्च हो गया, मैं कुछ लेकर नहीं आया। कहने का मतलब कि भगवान ने हमें यहाँ भेजा है कि अच्छे अच्छे कर्म करके आइए। कौन से अच्छे कर्म? सत्कर्म करके आइए, किसी का भला करके आइए, किसी दीन दुखियों की सेवा करके आइए, कुछ पुण्य अर्जित करके आइए, उस परमेश्वर की भजन करके आइए, उनके नाम का गुणगान करके आइए। पर हम करते क्या हैं? केवल पति पत्नी पुत्र बेटी इसी में लगे रहते हैं, घर दुकान मकान बनाने में। और फिर एक समय आता है कि हमें जाना पड़ता है। तो हमें इस छोटी सी कथा से ये सीख लेना चाहिए कि हमें अगर ईश्वर ने भेजा है इस मनुष्य के रूप में, सुंदर सा शरीर दिया है, 2 हाथ पैर दिए हैं, कान नाक दिए हैं, यहाँ तक कि बुद्धि दी है, तो हम इसका उपयोग करें, अच्छे कार्यों में उपयोग करें। देखिए, अगर हम केवल 3 काम करते हैं, खाना सोना और कमाना, तो ये कार्य तो पशु पक्षी भी करते हैं। वो भी सुबह निकलते हैं और जाते हैं, कुछ चारा लेकर आते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, खुद खाते हैं और सो जाते हैं।
तो उनमें और हम में क्या फर्क है। इसीलिए कहते हैं कि अगर ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है और जब हमारे बहुत पुण्य होते हैं तब जाके ये शरीर मिलता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये शरीर जब मिला है तो इसे यूं ही ना गंवा दीजिए। ये अनमोल जीवन है, अद्भुत जीवन है। ये मनुष्य का जीवन बड़े अच्छे कर्मों के बाद कई हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब जाके हमें मनुष्य तन मिलता है। और इस तन को पाकर अगर हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकें, उस भगवत की प्राप्ति नहीं कर सकें, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। फिर मनुष्य होने का कोई अर्थ नहीं होगा। ये जीवन व्यर्थ चला गया। फिर वही 84 लाख की योनियों में भटकते 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 जन्म और मृत्यु में जूझते और दुख सहते पूरा समय बीत जाएगा। ये जीवन अनमोल है, तो इसे हम बड़े आनंद के साथ सत्कर्म करते हुए, भगवान का भजन करते हुए व्यतीत करें। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन। ये जीवन अनमोल है, तो इसे यूं ही ना व्यतीत करें। भरत जी महाराज का ऐसा प्रेम, अद्भुत प्रेम देखकर सब देवता डर जाते हैं। ऐसा प्रेम। जब महाराज भरत जी चले हैं, भगवान की कुटिया की तरफ पहुंचे हैं, लक्ष्मण जी को पता चला। देखिए, भगवान राम को भरत पे पूरा भरोसा है कि मैं जो कहूंगा मेरा भरत वही करेगा, परंतु जो कि भरत साथ में नहीं है। साथ में कौन है? श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। पर लक्ष्मण पर उतना भरोसा नहीं है कि मैं जितना कहूंगा उतना लक्ष्मण करेगा। पर भरत पे पूरा भरोसा है कि जो मैं कहूंगा वही करेगा भरत। लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी सोच में बैठे हुए हैं। लक्ष्मण धनुष बाण निकाल लिए और निकाल कर उठ कर कहते हैं कि आज मैं भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। यदि भरत युद्ध करने आ रहे हैं तो भैया आप चिंता ना करिएगा, मैं भरत को आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसी ऐसी बातें लक्ष्मण जी ने बोली। कहते हैं उसी समय आकाशवाणी हुई कि लक्ष्मण, जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसी कोई बात नहीं है। भरत यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहे हैं। आप देखिए, कोई भी ऐसा कार्य ना करिए जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। बुद्धिमानी का यही लक्षण होता है कि पहले बात को समझ ले। लक्ष्मण जी उत्तेजित हो गए कि मैं भरत को मार दूंगा। एक नागिन का बेटा नाग भरत आ रहा है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसके पहले एक बार विचार तो कर लेते। उत्तेजना में आने से पहले हम एक बार विचार करें कि क्या सही है क्या गलत है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में होत हंसाए। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य हमसे ना हो जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम कह रहे हो कि अयोध्या की सत्ता पाकर भरत को मद हो गया है। भरत को मद हो गया है, मैं जानता हूं। मेरे भरत को अयोध्या का पूरा राज्य क्या, संपूर्ण त्रिलोकी की सत्ता मिल जाए तो भी भरत को अभिमान नहीं आ सकता। इतना भरोसा है राम जी को। राम जी कहते हैं भरत को अभिमान आ ही नहीं सकता। संभव है, ये संभव है कि पूरा आकाश बादल में जाकर समा जाए। राम जी कहते हैं संभव है अंधकार पूरे प्रकाश को निगल जाए। संभव है कि जल से मछली निकलकर जीवित रह सके, परंतु पृथ्वी की अपनी सहजता का त्याग कर दे। ये पृथ्वी अपनी सहजता को त्याग दे, मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, लेकिन मेरे भरत के मन में अभिमान आ जाए,
ऐसा हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण, ये संभव नहीं है। मेरा भरत को अभिमान आ ही नहीं सकता। मेरा भरत जैसा संसार में भाई कोई नहीं है, कोई नहीं है। लक्ष्मण जी को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने क्या सोचा, मैंने कैसे सोच लिया, मैंने ये कटु शब्द भरत भैया के लिए कैसे कह दिया। बड़ी ग्लानि हुई। इधर निषाद राज ने ऊंचे टीले पर खड़े होकर देखा कि देखो भरत, वो राम जी की कुटिया। भरत की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा अद्भुत दृश्य, वो समय, वो दृश्य कैसा रहा होगा जब भरत और राम जी से मिले होंगे। तो आइए, आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है भगवान के श्री चरणों में। कल हम सभी लोग भरत और राम जी का मिलन, कैसे मिलते हैं, एक दूसरे को हृदय से कैसे लगाते हैं, सारी कथा सुनेंगे। आइए, आज बड़े भाव के साथ भगवान की आरती में प्रवेश करेंगे। और आप सभी लोग हर दिन सुबह 8 बजे न्यूज़ चैनल पे बने रहें और कथा का रसपान करते रहें। बस यही मेरी प्रार्थना है, यही निवेदन है। आइए, बड़ी भाव के साथ सब लोग मिलकर भगवान की आरती उतारते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़े बीड़ा दान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास या दासी तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी
महाराज की जय।